इस बार के शुभ योग कौन कौन से बन रहे हैं? देखिए, इस बार अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण शिवरात्रि हो रही है। हर शिवरात्रि महत्वपूर्ण है सावन की। इस बार राहु का नक्षत्र आर्द्रा, जिसे ओस की बूंद समान माना गया है, वो पड़ रहा है। तो राहु से भी जो पीड़ित हैं, और ज़्यादातर समस्याएं देखा भी जाता है शनि राहु केतु की होती है कलयुग में, तो इसलिए ये शिवरात्रि खास है। शाम के 5:54 तक इस नक्षत्र में कहीं ना कहीं आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, उसमें आप लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा आपने योगों की बात करी तो गज केसरी योग, मिथुन राशि में बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति जब एक ही राशि में होती है तो गज केसरी योग कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के महानतम योगों में से एक है। दूसरा, क्योंकि शुक्र की स्थिति वृषभ राशि अपनी स्वराशि में बनी हुई है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, वहां पर होने की वजह से मालव्य योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। भद्रा भी इसी दिन पड़ रही है, लेकिन उसका वास स्वर्ग में होगा, इस वजह से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शिवरात्रि, क्योंकि अभी तक 2025 कहीं ना कहीं जद्दोजहद वाला साल रहा, कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल देखा गया, तो वो खत्म होने जा रहा है। और इस शिवरात्रि आप निश्चित तौर पर अगर इस तरह की कोई मनोकामना चाहते हैं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जब इतने सारे योग एक साथ पड़ जाएं तो ये मनोकामना पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का पाठ करिए। चलिए, ये तमाम सहयोग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एक बार राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए कौन कौन सा शुभ योग इस बार बन रहे हैं? देखिए, इस बार का शुभ योग की तो ऐसे प्रतीक जी ने बहुत सुंदर चर्चा की। केसरी योग बन रहा है, और मैं इस बार के शिवरात्रि पर 30 वर्ष बाद बनने वाले शुभ योगों की बात करूंगा। हाँ। और इस वर्ष की शिवरात्रि शायद सबसे महत्वपूर्ण है, और जिस चीज को दुनिया की आवश्यकता है उसके लिए इस शिवरात्रि में की गई प्रार्थना सफल होने वाली है। एक तो सबसे पहले चंद्रमा और बृहस्पति दोनों एक साथ गोचर कर, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र स्वग्रही होकर के गोचर कर रहे हैं, और भगवान शंकर के सबसे प्रिय शिष्य शनिदेव, जिनकी माता भगवान शिव की आराधना कर रही थी, जिस कारण से भगवान शनिदेव का स्वरूप नीला पड़ा, भगवान शनिदेव भगवान शंकर को अपना गुरु मानते हैं, वो इस टाइम पर जलवत्व राशि मीन के अंदर गोचर कर रहे हैं। और 30 वर्ष बाद जाकर के इस प्रकार का संयोग है कि ये परिस्थितियां बन रही। दूसरी एक बात बताना चाहता हूं, ये वर्ष हम सब लोग जानते हैं कि मंगल का वर्ष है, और इस वर्ष कितना उत्पात हुआ है ये हम सभी लोग देख पा रहे हैं। हर दिन उठ करके शायद पूरा विश्व ये प्रार्थना करता है कि कुछ अच्छी न्यूज, कुछ बढ़िया न्यूज सुनने को मिले। खैर, गुड न्यूज रोज अच्छी न्यूज सुनाता रहता है, तो इसलिए थोड़ी मन में शांति बनी रहती है। तो अगर उसकी बात की जाए, उसके साथ साथ मंगल की उत्पत्ति भगवान शंकर के द्वारा मानी जाती है, इसीलिए उज्जैन में मंगलनाथ की पूजा होती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इस बार अगर शिवरात्रि को भगवान शंकर की आराधना श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो शुभ योग तो है ही, चाहे उस शुक्र को लेकर के देखा जाए, चाहे बृहस्पति चंद्रमा को लेकर के देखा जाए, और चाहे शनिदेव का जल तत्व राशि में विराजमान होना देखा जाए, तो इन सभी शुभ योगों के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा करने से निश्चित रूप से अपने जीवन के अंतर्गत जो हमारी कामनाएं हैं वो पूर्ण करने वाला समय होगा। बिल्कुल लौटूंगी, दो और खास मेहमान, बिल्कुल लौटूंगी, दो और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले कह दें कि सावन शिवरात्रि पर जिसने भोलेनाथ को मना लिया, उसे संसार में फिर किसी और चीज की कमी नहीं रहती, और न ही जीवन में कोई बाधा परेशान कर सकती है। तो आखिर क्या है इस पवित्र दिन की महिमा, यह भी हम आपको बताते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है ये पर्व, और माना जाता है कि इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था, और इसके अलावा शिव जी का विवाह भी इसी दिन माना जाता है। और ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। मान्यता ये है कि इस दिन शिव ने विषपान करके सृष्टि की रक्षा की थी, और देवताओं ने उनका अभिषेक किया था। सावन शिवरात्रि पर महादेव की उपासना से व्यक्ति को जीवन में संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, और साथ ही व्रत, मंत्र जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। बहुत सारे विशेष प्रयोगों से मंचा वरदान भी मिल सकता है। सामान्यतः शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि पर भगवान शिव का प्रकाश के लिंग के रूप में प्राकट्य हुआ था। बहुत सारी मान्यताएं ऐसा कहती हैं,
लोगों का मानना है कि शिव जी का विवाह भी इस दिन हुआ था। शिवरात्रि पर अगर आप महादेव की पूजा करें, अगर आप शिव जी की उपासना करें, तो जीवन में संपूर्ण सुख आपको मिल सकता है। हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है और 2 शिवरात्रियां ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। फाल्गुन की शिवरात्रि, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, और सावन की शिवरात्रि, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस दिन व्रत, उपवास, मंत्र जप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पर भगवान शिव का ध्यान करना, उनके मंत्र का जप करना और रात में जग करके साधना करना, इसका विशेष महत्व बताया गया है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना है, इसीलिए सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व हो जाता है। सावन की शिवरात्रि पर आप बहुत सारे विशेष प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे विशेष प्रयोगों से आपको मनचाहा वरदान मिल सकता है। चलिए, हमने शुभ योग क्या बन रहे हैं इसको लेकर तो चर्चा की, प्रतीक जी ने हमें बताया और राज जी ने। अब बाना जी आपके पास आते हुए, जब हम इन शुभ योगों की, संयोगों की बात करते हैं, इतने शुभ दिन है, तो इस दिन कैसे कृपा पाई जा सकती महादेव की? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को आने वाली शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा बहुत अच्छे से पा सकते हैं। शिवरात्रि का मीनिंग ही शिव की रात होता है, यानी कि शिव की रात्रि। इस रात अगर आप नहीं सोते हैं, जागकर अगर आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं कि क्यों कावड़ लाए गए थे, जब शिव जी ने विष पी लिया था तो वहां पर रावण ने कावड़ में जल भरकर दिया था, तो जिससे जो है उन्होंने रुद्र अभिषेक किया था। हम लोग जो है भगवान शिव को आदर, सत्कार, मान सम्मान के लिए कावड़ से जल लाकर तीर्थ स्थानों से शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करते हैं। तो आपको रुद्र अभिषेक जरूर करना है। इसके अलावा जो है आप मंगला गौरी का व्रत जो है, सभी सुहागन महिलाएं आप वो व्रत भी कर सकती हैं। आप अगर जो लोग फास्टिंग नहीं भी कर रहे हैं, पूरे दिन अगर आप नमक का सेवन नहीं करते हैं, वो भी आपके लिए शुभ है। आप जल्दी उठिए, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइए। एक दिन पहले आप बेल पत्र जो है वो भी आप तोड़ के रख लीजिए, शिव जी के मंत्र करते रहिए। इस बार शिवरात्रि बहुत खास है, ये एक नॉर्मल शिवरात्रि नहीं है। सबसे पहले तो बुधवार को आपकी ये शिवरात्रि पड़ रही है। इसमें जैसे प्रतीक जी भी बता रहे थे, सर्वार्थ सिद्धि योग है, गज केसरी योग है, बुध आदित्य योग है, ऊपर से मालव्य योग भी है। सूर्य और बुध की युति जो है कर्क राशि में है। फिर उसमें गुरु और चंद्रमा जो है आपके मिथुन में विराजमान है। शुक्र जो है वो भी अपनी राशि में विराजमान है। तो काफी सारे शुभ संयोगों के साथ ये शिवरात्रि आ रही है, जो कि नॉर्मली हर बार ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो है आप पौराणिक कथाएं पढ़ें और आप जो है निश्चित काल का जो मुहूर्त है, जो रात्रि का मुहूर्त होता है, उसमें अगर आप शिव की उपासना करते हैं, पूरी रात अगर आप जितना आप जाग सकते हैं, जितनी आपकी हेल्थ कंडीशन से लॉ करती हैं, पूरी रात जो है आप ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, शिव पुराण जो है पढ़ें। शिव से जुड़ी पुरानी महत्वताओं को जो है अगर आप पढ़ते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और आपकी जो भी विश मैनिफेस्टेशन है वो भी पूरी